अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है इसमें हम बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग है। क्या आप जानते हैं कि कोई भी एक्सीडेंट अचानक क्यों होता है? हकीकत यह है कि कोई भी एक्सीडेंट अचानक नहीं होता। वो पहले वार्निंग साइन देता है, वो सिग्नल्स देता है, लेकिन हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और फिर जब वो एक्सीडेंट होता है तो हम कहते हैं ओ ये एक्सीडेंट किस तरह हो गया। इसलिए अगर आप एक्सीडेंट के बाद इन्वेस्टिगेट करते हैं या एक्सीडेंट के बाद रिपोर्ट बनाते हैं तो सच ये है कि आप सेफ्टी नहीं कर रहे, आप जस्ट पेपर वर्क कर रहे हैं, क्योंकि असल सेफ्टी वो है जो एक्सीडेंट होने ही ना दे। तो चलें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एक्टिव मॉनिटरिंग क्या होता है और रिएक्टिव मॉनिटरिंग क्या होता है और इन दोनों की हेल्प से हम किस तरह से अपनी वर्क प्लेस को सेफ बना सकते हैं, और अगर अनफॉर्चुनेटली वर्क प्लेस पर कोई एक्सीडेंट या इंसिडेंट हो भी गया है तो उससे हम किस तरह से लर्न कर सकते हैं, उन मिस्टेक से हम किस तरह सीख कर नेक्स्ट उस एक्सीडेंट से बच सकते हैं। सो फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज एक्टिव मॉनिटरिंग। All the precautions or control measures which we take place or which we enforce before any kind of incident or accident occurred at a workplace. Simply we can say that एक्टिव मॉनिटरिंग दरअसल वो तमाम प्रिकॉशंस और वो तमाम कंट्रोल मेजर्स होते हैं जो किसी भी वर्क प्लेस पर किसी किस्म के इंसिडेंट या एक्सीडेंट के होने से पहले अप्लाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल डेली सेफ्टी इंस्पेक्शंस, चेकिंग पीपीई बिफोर वर्क, सेफ्टी ट्रेनिंग सेशंस। इसी तरह से मैं आपको एक सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल बताता हूं जिससे एक्टिव मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन साइट है, वहां पर एक वर्कर हाइट के ऊपर वर्क कर रहा है, तो वहां का जो साइट सुपरवाइजर है या जो सेफ्टी ऑफिसर होगा उसको क्या चेक करना है, मीन्स उसको किस तरह से एक्टिव मॉनिटरिंग अप्लाई करनी है। वो फर्स्ट क्या करेगा, वो सेफ्टी इंस्पेक्शंस करेगा। वो किस तरह से इंस्पेक्शन करेगा, वो देखेगा कि वो जो वर्कर है उसने हेलमेट यूज़ किया है, उसने हार्नेस यूज़ किया है, सेफ्टी शूज़ यूज़ किए हैं। सेकंड आल्सो इंस्पेक्ट द इक्विपमेंट इज़ इन गुड कंडीशन। वो अगर फॉर एग्जांपल अगर वो वर्कर किसी स्काफोल्डिंग के ऊपर खड़ा है तो वो स्काफोल्डिंग की इंस्पेक्शन करेगा। उसके बाद वो ग्राउंड की इंस्पेक्शन करेगा कि ग्राउंड का जो लेवल है वो ओके है या नहीं। इससे क्या होगा कि वो जो वर्कर है उसके फॉलिंग के जो चांसेस होंगे वो कम हो जाएंगे। सो इससे क्या हमें पता चलता है कि जो एक्टिव मॉनिटरिंग है वो एक्सीडेंट से प्रिवेंट करता है। सेकंड इज रिएक्टिव मॉनिटरिंग। All the precautions and control measures which we take place or which we enforce after any kind of incident or accident occurred at a workplace. Simply we can say that reactive monitoring दरअसल वो तमाम प्रिकॉशंस और तमाम कंट्रोल मेजर्स होते हैं जो हम किसी भी वर्क प्लेस पर किसी किस्म के इंसिडेंट या एक्सीडेंट के होने के बाद अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट रिपोर्ट्स हो गई, उसके अलावा इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशंस हो गई, उसके अलावा इंजरी रिकॉर्ड्स हो गए। इसी तरह से मैं आपको एक सिनेरियो बेस्ड एग्जांपल बताता हूं जिससे रिएक्टिव मॉनिटरिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल वर्कर स्लिप ऑन एन ऑयली फ्लोर एंड ही गेट्स इंजर्ड। आफ्टर दैट द मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट्स। मीन्स के एक वर्कर एक ऑयली फ्लोर के ऊपर स्लिप होकर इंजर्ड हो गया, तो उसके बाद क्या होगा कि एक कोई वहाँ की जो मैनेजमेंट होगी वो इन्वेस्टिगेट करेगी कि भाई ये बंदा स्लिप हुआ है, किस तरह से स्लिप हुआ, इसकी कौन सी काजेस थी। तो जब मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेट किया उसने तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर पुअर हाउसकीपिंग थी। मीन्स पुअर हाउसकीपिंग थी, वहाँ पर जो क्लीनिंग का सिस्टम था वो अच्छा नहीं था। इसलिए मैनेजमेंट ने इन्वेस्टिगेट करके वहाँ पर हाउसकीपिंग को प्रॉपर किया, वहाँ पर न्यू क्लीनिंग प्रोसीजर्स को इंट्रोड्यूस किया ताकि नेक्स्ट
इस एक्सीडेंट से बचा जा सके। इस तरह से जो रिएक्टिव मॉनिटरिंग होती है इससे सीखा जाता है कि नेक्स्ट कोई भी इस तरह का एक्सीडेंट ना हो। सो इन दो चीज़ों से, एक्टिव मॉनिटरिंग और रिएक्टिव मॉनिटरिंग से, हमने ये सीखा कि एक्टिव मॉनिटरिंग्स आर बेसिकली यूज टू प्रिवेंट द एक्सीडेंट्स, while reactive monitoring is about learning from mistakes.